अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पड़ोसी मुल्क भारत की एक नई जो दफाई चाल वो सामने आई है और उस दफाई चाल की आड़ में बहुत बड़ा एक स्कैंडल वो भी सामने आ रहा है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को धूल चटाई हर मैदान में, और खास तौर पे जो भारतीय फजाइया उसका तिया पांचा किया, राफेल जहाज जिस पे भारत को नाज था उसको ऐसे गिराया कि उनको खबर तक ना हुई। और पाकिस्तान ने बिल्कुल टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान ने राफेल के मुकाबले में कहा जा रहा है कि थोड़ा उस हथियार से उनको गिराया है। सिर्फ हथियार नहीं था, वो अज़म था, वो टेक्नोलॉजी अपनी बनाई हुई थी। वो ऐसी आप कह लें कि जो वॉरफेयर डिजाइन की गई थी, नेटवर्क सेंट्रिक थी, साइबर का उसमें पहलू था और उसमें जो जैमिंग की टेक्नोलॉजी थी वो भी यूज हुई है। अब भारत ने फिर सोचा, नरेंद्र मोदी ने, कि इसका अब हल क्या निकलेगा। क्यों लोग कहते हैं ना कि इसका बदला नरेंद्र मोदी ने लेना है, इंडियन फौज ने लेना है, भारतीय रॉ ने लेना है। वो उसके और टैक्टिक्स हैं, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन ये बदला इतनी अचानक अब वो ले नहीं सकता। रवायती जंग में वो पाकिस्तान के सामने तब तक नहीं आएगा जब तक वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने साबित की है उससे अगली टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार जहाज भारत के पास ना आ जाए, वो जुर्रत नहीं करेगा। तो इसीलिए फौरी तौर पे इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने ये हिकमत अमली बनाई कि वो राफेल ही मजीद खरीदेगा। अब राफेल का इशू ये है कि वो एक दो स्क्वाड्रन अगर भारत के पास थे, अब वो 114 राफेल जहाजों का सौदा करने जा रहा है। ये खबर है, ये इंडियन जो ट्रिब्यून है, ये उसमें ये पूरी डिटेल्स आई हैं। और ये जो मामला है ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे बड़ी नजरें हैं पाकिस्तानी अदारों की, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी, क्योंकि ये आप जब तक इंफॉर्मेशन से आपके पास नहीं होंगी, आप अपनी तैयारी जो है अपनी वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये जो खबर है उसमें ये है कि इस पे अब जोर ये दिया गया है कि वजारत दफा को इसकी तजवीज़ पेश कर दी गई है। जो भारतीय वजारत दफा है ये मल्टी रोल ऑपरेशंस के हामिल होंगे और राफेल के जो नए वर्जन्स हैं वो होंगे। और इसके साथ साथ इसमें भारत ने ये भी किया है कि ये वहां भी बनेंगे इंडिया में, मेड इन इंडिया स्कीम के तहत। और इसमें यह भी बताया गया कि जो डेजर्ट एविएशन है वो एक हिंदुस्तानी फर्म के साथ मिलेगी। 2 खरब से ज्यादा इंडियन रुपीस की बात हो रही है, ये लागत है। और ये बड़े दफाई मंसूबों में से एक है। उसमें जो 60% तक जो खुद इंडिया में इसका जो तैयार होगा, जो भी उसके आलात हैं, टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ हथियार हैं। M88 जो इंजन बनाने वाली सैफरान कंपनी है, उसने हैदराबाद में ये जो M88 इंजन बनाती है ये उसका मरकज बनाने का ऐलान किया है। और अब असल खबर, ठीक है, पाकिस्तान की जो तैयारी है उस पर भी आपको बताएंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप एक जहाज गिरा लेते हैं तो फिर वो 1 हो या 100 हो, फिर वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे आपको याद होगा कि 6-7 मई को जब पाकिस्तानी फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए थे, तो 8 और 9 मई को पूरी जो भारतीय एयरफोर्स है वो ग्राउंड हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके जहाज किस तरह गिराए गए हैं। ये मिसाइल जो PL-15 है और जहां से दागा गया, हमारे जो वो अंधे हो गए थे उनके राफेल, उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो अब उनके पास 100 भी हो तो उसका भी इंतजाम होगा। और हमारी अभी जो हमने अपनी हिकमत अमली है, जो बताया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है वो 10% शो की है और उसके बाद अब नए पे भी काम शुरू हो गया है। तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है लेने की। लेकिन खबर क्या है? खबर इसमें है कि नरेंद्र मोदी और उसके जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस मामले को भी, पाकिस्तान ने जो उनको शिकस्त दी है, वो अरबों डॉलर के कमीशन, करप्शन, उस पे उन्होंने ये मामला किया है। ये राफेल की जो पहली डील थी इस पे भी बात हुई थी। दुनिया में इस पे क्वेश्चंस हैं कि इस सौदे में कमीशन लिए गए हैं। और जब दोबारा, क्योंकि देखें नरेंद्र मोदी के लिए इशू ये था कि कोई नई कंपनी, कोई और नए अदारे, उनसे कमीशन तय करना तो मुश्किल था। उन्होंने कहा कि चलें राफेल वालों से तो पहले ही बात चल रही है, बीच में कोई मिडल मैन होंगे, तो अब इसी सौदे को आगे बढ़ाते हैं
और 114 राफेल हैं वो लेते हैं, तो खुद सोचे जहां 30 लिए जहां 114, तो कमीशन भी बढ़ गया। तो अपने अवाम, इंडियन अवाम को नरेंद्र मोदी बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी जो मशीनरी है वो बिल्कुल उसका कोई मौका जाने नहीं देती। और खुद इंडियन फौज से जो सवालात उठते हैं ना, आपने देखा होगा ना कि वहां के जो एयर चीफ हैं, वहां के जो आर्मी चीफ हैं, किस तरह के वो एक तरह के कहते हैं बोंगे किस्म के उन्होंने मौकफ लिए, और 3 माह बाद उनको याद आया कि उन्होंने पाकिस्तान के भी जहाज गिराए थे। अच्छा, एक और इसमें भी खबर है, वो खबर ये है कि अमेरिका ने चूंकि भारत ने कोशिश ये की थी कि अमेरिका से F-36 लिए जाएं, जो ईरान के खिलाफ इसराइल ने भी इस्तेमाल किए, लेकिन चूंकि इस वक्त अमेरिका को बड़ी समझ है, वहां के जो पॉलिसी साज हैं वो पाकिस्तान के साथ दोबारा पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान को एक उसका जो वकार है उसके मुताबिक रखना चाह रहे हैं। उनको पता है कि इंडिया की तरफ जाते जाते उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया है, और नरेंद्र मोदी ने तो डिच किया है अमेरिका को भी और अपने तमाम हामियों को। तो F-36 है वो सौदा नहीं बना, तो इस जानिब हो सकता है आगे चल के वहां से भी इंडिया नरेंद्र मोदी ले ले, पैसा खर्च करना है इंडियन अवाम का, लेकिन उसकी भी हर तरफ से हमारी तैयारी है। ये मैं आपको खबर बिल्कुल कंफर्म दे रहा हूं कि इस मामले में अभी पाकिस्तान को चौकन्ना रहना है। ये जो इस वक्त ये सौदे हो रहे हैं इस पे नजर रखने की जरूरत है, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को दुनिया को भी बावर कराना है कि ये जारहाना जो अजाइम है इंडिया के नरेंद्र मोदी के, ये खत्म नहीं हो रहे। तो आपसे इजाजत चाहते हैं। ये एक डेवलपमेंट थी डिफेंस के हवाले से, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी, और इस पे मजीद भी कुछ जो पहलू आएंगे उस पे भी हम आपको डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो जरूर इस व्लॉग के जरिए वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।